नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल है कि मैं आप लोगों से चर्चा करूं कि आखिर भगवान है कौन, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ज़्यादा इस पर दिमाग लगाऊं तो लगता है कि यार क्या ही मैं दिमाग लगा रहा हूँ, क्यों इस पर दिमाग लगा रहा हूँ। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। लगभग दुनिया के हर एक व्यक्ति, चाहे वो साकारवाद हो, निराकारवाद हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, इस सब्जेक्ट से अछूता कोई नहीं रह सकता है। हर व्यक्ति इसके बारे में सोचता ही है, जानना चाहता है कि आखिर हमारे भगवान कौन है या कौन हो सकते हैं, होते भी हैं या नहीं होते हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे, जीवन क्या है, मरण क्या है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त कि इससे आप बच नहीं सकते। इसमें हम सब लोग इस कलेवर में रहेंगे ही रहेंगे, और पूरी तरीके से क्लियर भी शायद किसी का है नहीं है कह नहीं सकता। तो दूसरे व्यक्ति इसमें क्या सोचते हैं वो मुझे नहीं पता, मैं इसमें क्या सोचता हूँ। अब तक मेरे मन में इसके प्रति, इस बात के प्रति क्या क्लियरिटी आई है, उस पर मैं थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे और आपके जैसे इंसान को ही भगवान मान बैठते हैं, भगवान माने हुए हैं। बहुत सारे लोग तो खुद को भगवान ही क्लेम कर दिए हैं कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। कुछ लोग किसी जगह को अपना भगवान मानते हैं, कुछ लोग किसी चीज को, पत्थर के टुकड़े को भगवान मानते हैं, कुछ लोग प्रकृति के किसी एक अंश को, जैसे सूर्य के किरण को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा होती है। छठा की पूजा होती है कि सूर्य के किरण की पूजा होती है, जो छठा बोलते हैं। कुछ लोग चांद को भगवान मानते हैं, है ना, उसकी पूजा होती है कि चौरचंद होता है, और भी चांद से रिलेटेड बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं। हम लोग पवन देव, वायु देव, वरुण देव, अग्निदेव, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। आखिर भगवान है कहाँ, किसमें है? क्या सूर्य की सिर्फ एक किरण में भगवान है? यदि सूर्य के एक किरण में भगवान है, यदि और भगवान हो कौन सकता है? मेरे ख्याल से भगवान तो वही हो सकता है ना जो सर्वशक्तिमान हो, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल हो, जो सबका धारक, पालक, संहारक हो। इसीलिए तो हम लोग बचपन से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन लोगों का कल्पना करते हुए आए हैं। तो जब मैं इन सब चीजों को मिलाकर देखता हूं, तो जो मुझे, ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहता हूं, जो मुझे लगता है कि यदि मैं किसी एक इंसान को भगवान मानूं, कहीं ना कहीं वो अपने खुद के साथ एक बेईमानी हो सकता है कि वो इंसान हमें इस्तेमाल कर रहा हो सकता है मैं गलत हूँ, पता नहीं मुझे, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान मुझे, हम जैसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा हो, हमारे गुरु बन करके, हम लोगों से अपना प्रचार करवा करके उनका ये अपना बिजनेस हो सकता है। या किसी एक प्रकृति के अंश को यदि भगवान मानो, सूर्य को, तो क्या उससे हवा की कीमत कम हो जाती है क्या, या उसका इंपॉर्टेंस घट जाता है? या मैं हवा को ही यदि भगवान मान लूं, पवन पुत्र, पवन देव, तो उससे अग्नि की कीमत घट जाती है क्या? क्या उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है? क्या पानी का इंपॉर्टेंस नहीं है? हर चीज का ही तो इंपॉर्टेंस है। तो फिर भगवान कौन हो सकता है? मेरे ख्याल से यदि मैं अपनी व्यक्तिगत सोच की बात करूं, तो मुझे लगता है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड और प्रकृति है, जिसको सबको मिला करके एक यदि सोचा जाए, वो भगवान हो सकता है, क्योंकि वो वाकई सर्वशक्तिमान हो सकता है और है। अब तक तो मुझे जो समझ में आ रहा है, यदि मैं एक सूर्य की किरण की बात करूं, तो ऐसे आज के डेट में साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि ऐसे हजारों सूर्य इस ब्रह्मांड में हो सकते हैं, समा सकते हैं। चांद की बात करूं तो साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया कि चांद से बहुत बड़ा तो पृथ्वी, और पृथ्वी से बहुत बड़ा सूर्य है, और ऐसे हजारों लाखों चांद इस ब्रह्मांड में होंगे, हो सकते हैं इस तरीके के। पवन की बात करूं
पवन का इम्पोर्टेंस है हमारे लिए तो बाकी चीजों का भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन यदि इन सबको मिला करके मैं बात करूं, एक पूरी सृष्टि की बात करूं, प्रकृति की बात करूं, तो नो डाउट जब मैं इस एंगल से सोचता हूं तो लगता है कि वाकई जो सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो हो सकता है वो हमारा प्रकृति ही हो सकता है। गहराई से विचार किया जाए तो हम प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति में ही पल रहे हैं और मरने के बाद इससे प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे। तो सही मायने में हमको उत्पन्न करने वाला, हमारा पालन करने वाला और हमारा संहारक ये प्रकृति ही तो है। और प्रकृति से बढ़ करके शक्तिशाली और कौन ही हो सकता है। प्रकृति में ही स्थूल से स्थूल चीज है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज। प्रकृति में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कल्पनाओं में भी है और हमारे कल्पना से अतीत है, परे है। जो हम सोच सकते हैं और जिसको हम नहीं सोच सकते हैं वो सब कुछ इस प्रकृति में है। जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं वो इस प्रकृति में है। भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ इस प्रकृति में है। तो क्यों ना मैं प्रकृति को ही भगवान मान लूं। तो मेरे नजर में अब तक कोई इंसान को भगवान मानने से अच्छा है या प्रकृति के किसी एक अंश को भगवान मानने से अच्छा है, या जगह कोई एक जगह, कुछ लोग वृंदावन को, कुछ लोग किसी और जगह को, किसी एक जगह को भगवान मानने से अच्छा है। क्यों ना मैं समग्र सृष्टि को ही भगवान मानूं और उसी को पूजूं, यही मानूं कि यार ये इतना विशाल है, इतना बड़ा है, तो हमारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। क्यों नहीं ये हम लोग उसको भगवान क्यों नहीं मान सकते? वो हमारा ईश्वर क्यों नहीं सकता? एग्जैक्टली वही हमारा ईश्वर हो सकता है। और यदि सब लोग इस हिसाब से सोचे, सब लोग यदि प्रकृति को भगवान माने, तो ये जो आज के डेट में जो धर्म के नाम पर जो लड़ाइयां हो रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में, हम सब सिर्फ कहते हैं कि भाई भाई, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। सब एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं और धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा युद्ध हो रहा है, सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही है। पॉलिटिक्स धर्म के नाम पर चल रहा है। और यदि हम लोग सब लोग इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे कायनात को यदि भगवान मानना शुरू कर दें, ईश्वर मानना शुरू कर दें, अल्लाह और खुदा मानना शुरू कर दें, तो ये सारा पॉलिटिक्स का दुकान बंद हो जाएगा। ये लड़ाइयाँ कम हो सकती हैं। ऐसा होगा नहीं मुझे पता है, लेकिन मुझे तो सही मायने में बताऊं तो मुझे प्रकृति ही ईश्वर और भगवान लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए।